नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान की जो वेशभूषा है उसके बारे में देख रहे थे। यानी राजस्थान के अंदर पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो हमने पुरुषों के आभूषण देख ली थी, यानी पुरुषों की जो वेशभूषा है वो अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। तो आज की क्लास में हम देखते हैं महिलाओं की वेशभूषा। राजस्थान के अंदर महिलाओं की वेशभूषा कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा, तो वेशभूषा में अपन ने बात करी थी, यहाँ पे हम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और उनके द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम वस्त्रों की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर महिलाओं के द्वारा कौन कौन से वस्त्र जो हैं वो पहने जाते हैं, यानी वस्त्रों के क्या क्या नाम हैं। आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं वहां से प्रश्न बनने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महिलाओं के वस्त्र। तो महिलाओं के वस्त्र में सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, पीला और पोमचा। यानी कि हम सबसे पहले ओढ़नी की बात करते हैं। तो महिलाओं की जो ओढ़नी होती है, कौन कौन से प्रकार की ओढ़नी होती है, किस किस प्रकार की जो ओढ़नियां हैं वो महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओढ़नी की। ओढ़नी, तो ओढ़नी सर पे ओढ़ी जाती है, ये हम सब जानते हैं। महिलाओं द्वारा सर पे ओढ़े जाने वाला जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? ओढ़नी कहलाती है। ठीक है, अब ओढ़नी जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक होता है पीला और एक होता है पोमचा। तो क्या होता है? एक तो होता है पीला और एक होता है पोमचा। तो इन दोनों के कलर में कंफ्यूज नहीं होना। पीला जो है ये पीले कलर का नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, पीला जो होता है जो कि राजस्थानी महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली एक ओढ़नी है, इसका मूल कलर कौन सा होता है। ऐसे ही हमसे पोमचे में पूछता है, पोमचा जो कि राजस्थानी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, इसका मूलतः कौन सा कलर होता है। तो पीले का कलर मूलतः कौन सा होता है? इसका मूल कलर जो होता है पीले का मूल कलर ये होता है केसरिया। कैसा होता है? इसका मूल कलर होता है केसरिया। और जो पोमचा है इसका मूल कलर कौन सा होता है? तो पोमचे का जो मूल कलर होता है ये होता है पीला। तो ये आपको ध्यान रखना है, पोमचा है वो येलो कलर का होता है और पीला जो है ये होता है ऑरेंज या फिर केसरिया कलर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही जो है पीला और पोमचा दोनों ही सबसे ज्यादा किसके द्वारा ओढ़े जाते हैं? तो जो जाट महिलाएं हैं शेखावाटी क्षेत्र में, जाट महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा ओढ़े जाते हैं पीला और पोमचा। पीला कब ओढ़ा जाता है, पोमचा कब ओढ़ा जाता है? तो पोमचा जो है ये तो शादी के बाद में कभी भी ओढ़ सकते हैं। ठीक है, तो विवाह के बाद इसको कभी भी ओढ़ सकते हैं, लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो इसको ओढ़ती हैं। तो ये ध्यान रखना है, विवाह के पश्चात कभी भी। तो विवाह के पश्चात कभी भी। ठीक है, पोमचा जो है ये विवाह के पश्चात कभी भी ओढ़ सकते हैं। और पोमचा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? पोमचा जो है ये जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध होता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का पोमचा जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर का जो पोमचा है ये प्रसिद्ध है। अगर हम पीले की बात करें तो पीला कब ओढ़ा जाता है? पीला ओढ़ा जाता है जन्मोत्सव पे, या तो लड़के का जन्म होता है या फिर लड़की का जन्म होता है, उस टाइम पे ओढ़ा जाता है पीला। तो यह आपको ध्यान रखना है, पीला ओढ़ा जाता है जन्मोत्सव पे।
ये ओढ़ा जाता है जन्मोत्सव पे। तो जन्मोत्सव के बाद में ओढ़ा जाता है पीला, और पोमचा जो है ये विवाह के पश्चात कभी भी ओढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम पीले की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पीला कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सीकर के खंडेला का। तो सीकर के खंडेला, खंडेला कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है खंडेला, वहां का प्रसिद्ध है पीला। और अगर आपसे एक साथ पूछा जाए कि पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर अलग अलग पूछा जाए तब तो पीला सीकर के खंडेला का प्रसिद्ध है और पोमचा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपसे एक साथ पूछ लिया जाए कि पीला पोमचा, एक साथ लिखा हुआ मिले कि पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, तब आप क्या बताओगे? तो पीला पोमचा अगर एक साथ आता है तब इसका आंसर होगा शेखावाटी। तो पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है शेखावाटी का। शेखावाटी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पीला पोमचा। और मुख्यतः शेखावाटी की जो जाट महिलाएं हैं उनके द्वारा ओढ़े जाते हैं पीला पोमचा। तो ये मुख्यतः इनके द्वारा ओढ़े जाते हैं। तो मुख्यतः वैसे तो आजकल सभी जो महिलाएं हैं वो ओढ़ती हैं, लेकिन मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र की जाट महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। जाट महिलाओं द्वारा ये जो पीला पोमचा है ये ओढ़ा जाता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक होता है चीड़ का पोमचा। तो बेसिक नॉर्मल अगर सीधा सीधा पोमचा आता है, जयपुर का प्रसिद्ध है, मूल रंग पीला होता है, विवाह के पश्चात इसको कभी भी ओढ़ सकते हैं। एक अगर आए चीड़ का पोमचा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, चीड़ का पोमचा। तो ये जो चीड़ का पोमचा होता है ये कैसे कलर का होता है? ये होता है काले कलर का, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। तो चीड़ का पोमचा कैसा होता है? ये होता है काले रंग का, यानी कि काला होता है। और कहाँ ओढ़ा जाता है और किसके द्वारा ओढ़ा जाता है? तो ये जो चीड़ का पोमचा है ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ये जो चीड़ का पोमचा है ये ओढ़ा जाता है। इसीलिए काले रंग का जो कपड़ा होता है यानी काले रंग की जो चुनरी होती है उसको शुभ नहीं माना जाता। ठीक है, तो चीड़ का पोमचा, ये जो पोमचा होता है ये काले रंग का होता है। कौन से क्षेत्र में ओढ़ा जाता है? तो मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र की विधवा महिलाओं के द्वारा ये जो चीड़ का पोमचा है ये ओढ़ा जाता है विधवा महिलाओं द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बनता है चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है? तो मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे रंग पूछा जाए कि चीड़ का पोमचा कैसे कलर का होता है, किस रंग का होता है, तो ये होता है काले रंग का। और मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र की जो विधवा महिलाएं हैं उनके द्वारा चीड़ का जो पोमचा है ये ओढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ओढ़नी होती है मारवाड़ की, प्रसिद्ध है, मारवाड़ में ओढ़ी जाती है लाल रंग की ओढ़नी, उसको क्या बोलते हैं? एक ओढ़ी जाती है मारवाड़ के अंदर लाल रंग की ओढ़नी, तो वो भी देख लेते हैं। उसको बोलते हैं दामनी। क्या बोलते हैं? दामनी, या फिर उसको बोलते हैं दामन, दामनी बोलते हैं। तो दामनी ओढ़नी जो है कौन से क्षेत्र की प्रमुख है? तो ये प्रमुख है मारवाड़ की। मारवाड़ में महिलाओं द्वारा, यानी जोधपुर वाला साइड है, उसमें महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल रंग की जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दामनी। तो यह आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी, महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी,
तो इसका रंग कैसा होता है? ये होती है लाल रंग की ओढ़नी। तो इसका रंग आपको ध्यान रखना है। जो दामनी होता है, इसका जो दामनी ओढ़नी है, इसका रंग आपको पता होना चाहिए। किस कलर की होती है? तो ये होती है लाल रंग की। मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। तो ये हमने जो ओढ़नी होती है, किस किस प्रकार की ओढ़नी है, कौन कौन से टाइप की ओढ़नी कौन कौन से क्षेत्र में ओढ़ी जाती है, उनके बारे में देखा है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी वेशभूषाएं हैं और कौन कौन से वस्त्रों के नाम हैं जो कि राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। ठीक है, एक होता है मोतीचूर का पीला। तो मोतीचूर का पीला कहाँ का प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। मोतीचूर का पीला, मोतीचूर का पीला। तो वैसे तो मोतीचूर के लड्डू आते हैं, तो मोतीचूर का पीला जो है ये भी प्रसिद्ध है। तो मोतीचूर का पीला कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है नागौर का। तो नागौर का मोतीचूर का जो पीला है ये प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नागौर का मोतीचूर का पीला जो है ये प्रसिद्ध है। एक होता है साड़ू, सालू या फिर इसको हम साड़ू बोल सकते हैं, सालू या फिर इसको बोल देते हैं साड़ू, ऐसे लिखते हैं साड़ू। ये महिलाओं की जो ओढ़नी है, जो नॉर्मल ओढ़नी होती है, इसको सालू या फिर साड़ू भी बोलते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, महिलाओं की जो सिंपल नॉर्मल ओढ़नी होती है इसको क्या बोलते हैं, यानी महिलाओं की ओढ़नी को हम और क्या बोल सकते हैं, सालू या फिर साड़ू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है महिलाओं की ओढ़नी। महिलाओं की ओढ़नी को बोला जाता है सालू या फिर साड़ू बोलते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक लहरिया काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लहरिये के वस्त्र पहने जाते हैं। कब पहने जाते हैं? तो मुख्यतः श्रावण महीने में महिलाओं के द्वारा लहरिये के जो वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं। अगर हम लहरिये की बात करें, लहरिया, तो लहरिया जो है ये मुख्यतः 7 रंग का होता है। लहरिया मुख्यतः 7 रंग का होता है, लेकिन जो पंचरंगा लहरिया है ये प्रसिद्ध है। पंचरंगा लहरिया यानी 5 रंग का लहरिया। तो पंचरंगा लहरिया जो है ये प्रसिद्ध है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लहरिया जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर का जो लहरिया है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लास्ट क्लास में अपन ने एक लहरिया पगड़ी भी देखी थी, जो कि श्रावण मास में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी थी। और अगर हम लहरिये की बात करें तो लहरिये की साड़ी भी आती है, लहरिये की ओढ़नी भी आती है, लहरिये के सूट भी आते हैं। तो मुख्यतः लहरिया कब पहना जाता है? ये पहना जाता है श्रावण महीने में, तीज पे पहना जाता है। ठीक है, और कहाँ का प्रसिद्ध है लहरिया? लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का। मुख्यतः 7 प्रकार का होता है, यानी 7 रंगों का होता है। वैसे लहरिया 7 रंगों का होता है, लेकिन मेनली पंचरंगा लहरिया जो है ये प्रसिद्ध होता है। तो पंचरंगा लहरिया जो है ये प्रसिद्ध है। और लहरिया पहना कब जाता है? तो ये पहना जाता है श्रावण महीने में, श्रावण महीने में तीज के पर्व पर, यानी कि तीज के त्योहार पर, तीज के पर्व पर ये जो लहरिया है ये पहना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, श्रावण महीने में तीज के पर्व पे लहरिया जो है ये पहना जाता है। एक होता है फूहली। तो फूहली क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कई बार बना हुआ है, फूहली। तो फूहली किसको बोला जाता है? फूहली किसको बोलते हैं? शादी के बाद जब लड़कियां अपने मायके में जाती हैं रक्षाबंधन पे, तो रक्षाबंधन के त्योहार पे बहन को भाई के द्वारा दिए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं फूहली। तो ये ध्यान रखना है, फूहली किसको बोला जाता है? तो रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई के द्वारा अपनी बहन को दिए जाने वाले जो वस्त्र हैं उनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है फूहली। तो इसमें कोई विशेष प्रकार का वस्त्र नहीं होता, जो भी वस्त्र दिए जाते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई के द्वारा अपनी बहन को,
उनको क्या बोलते हैं, उन्हीं वस्त्रों को बोलते हैं फूहली। तो मुख्यतः कौन से त्योहार पे दिए जाते हैं? तो प्रश्न क्या बन सकता है, फूहली कौन से त्योहार पे दिए जाने वाले वस्त्रों को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है रक्षाबंधन पर दिए जाने वाले जो वस्त्र हैं। अब कौन देगा? तो ऑब्वियसली भाई अपनी बहन को देता है, कोई भी गिफ्ट देता है, वस्त्र देते हैं, कपड़े देते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, फूहली बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से त्योहार पे फूहली है वो दी जाती है। तो फूहली कौन से त्योहार पे दी जाती है? तो ये दी जाती है रक्षाबंधन के अवसर पे। तो रक्षाबंधन पर भाई द्वारा अपनी बहन को दिए जाने वाले वस्त्र, बहन को दिए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फूहली। तो ये आपको ध्यान रखना है, फूहली कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। एक आपने राजपूती ड्रेस देखी होगी जिसको कि पोशाक बोला जाता है। तो महिलाओं की जो पूर्ण पोशाक है उसको क्या बोलते हैं, महिलाओं की पूर्ण पोशाक। तो महिलाओं की पूर्ण पोशाक यानी कि पूरी की पूरी जो पोशाक है उसको एक साथ क्या बोलते हैं, पूर्ण पोशाक को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पेशवाज। तो यह आपको ध्यान रखना है, पेशवाज बोला जाता है। राजपूती महिलाओं की जो पोशाक होती है तो उनकी जो पूर्ण पोशाक होती है यानी पूरी पोशाक को एक साथ बोला जाता है पेशवाज। तो ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है पेशवाज क्या है। तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है पेशवाज क्या है। तो महिलाओं की जो पूर्ण पोशाक है तो पोशाक को बोला जाता है मुख्यतः पेशवाज बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम थोड़े आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, प्रश्न जो हैं वो वहीं से ज्यादा बनते हैं। तो अब हम देखते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। पहले हम वस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनके द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं, यानी राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं। एक तो इनका प्रसिद्ध वस्त्र है पीरिया। पीरिया कब पहनते हैं, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है पीरिया। कब पहनते हैं, कौन सी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो पहनते हैं? तो मुख्यतः भील जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहना जाता है। और कब पहना जाता है, जब भील जाति के अंदर किसी लड़की की शादी होती है तब वो जो ड्रेस पहनती है तो वो पीले कलर की ड्रेस पहनती है। तो भील जाति में लड़की की शादी के टाइम पे यानी जब वो दुल्हन बनती है तो वो पीले रंग की जो ड्रेस है वो पहनती है। तो या तो पीली ओढ़नी ओढ़ती है या फिर पूरी जो ड्रेस होती है, पूरे जो वस्त्र होते हैं वो पीले पहनती है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है पीरिया। तो यह आपको ध्यान रखना है, पीरिया क्या है, भील जाति में महिलाओं द्वारा यानी कि लड़कियों द्वारा, जो लड़की दुल्हन बनती है उसके द्वारा पहने जाने वाली पीले रंग की ड्रेस या पीले रंग के वस्त्र या फिर पीले रंग की ओढ़नी भी ओढ़ सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, पीरिया बोलते हैं। तो कौन सी जाति के, तो आपको जाति पता होनी चाहिए। पीरिया जो है ये वस्त्र जो है मुख्यतः कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? तो ये मुख्यतः पहना जाता है भील महिलाओं द्वारा। तो भील जाति की जो लड़कियां होती हैं, भील जाति की लड़कियां जब दुल्हन बनती हैं तब उनके द्वारा पहने जाने वाली पीले रंग के वस्त्र बनती हैं, तब उनके द्वारा पहने जाने पीले रंग के जो वस्त्र हैं, पीले रंग के वस्त्र
पीले रंग के वस्त्र, या तो पीले रंग के वस्त्र होंगे या फिर क्या होगी, पीली ओढ़नी होगी। तो या क्या होगी, पीली ओढ़नी ओढ़ी जाती है उनके द्वारा, या तो सारी जो ड्रेस होती है वो पीले कलर की होती है, या फिर उनकी जो ओढ़नी होती है वो पीले रंग की होती है, और इसी से नाम पड़ गया पीरिया। तो यह आपको ध्यान रखना है, पीरिया क्या है, मुख्यतः कौन सी जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, तो ये भील जाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, एक इनके में होती है सिंदूरी। कौन सी होती है, सिंदूरी होती है। तो सिंदूरी ड्रेस जो है ये कब पहनी जाती है, तो भील जाति की महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पे पहनी जाने वाली लाल रंग की जो ड्रेस होती है या फिर लाल रंग की जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंदूरी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, सिंदूरी मुख्यतः कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, तो ये भी पहनी जाती है भील जाति की। तो भील जाति की महिलाओं द्वारा, और कौन से रंग की होती है, जैसे हमने पीरिया देखा, तो पीरिया जो है ये पीले रंग का होता है, या तो पीले रंग की ओढ़नी होगी या फिर पूरी ड्रेस है वो पीले रंग की होती। ऐसे ही सिंदूरी क्या है, सिंदूरी देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिंदूरी यानी कि सिंदूर। सिंदूर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो ये होती है लाल रंग की ओढ़नी या फिर लाल ड्रेस होगी। तो लाल रंग की ओढ़नी, और कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा, तो दोनों पीरिया और सिंदूरी जो हैं दोनों है भील महिलाओं द्वारा। पीरिया, पी से ध्यान रख सकते हो, पी पीला, पीले रंग के वस्त्र, और सिंदूरी में लाल रंग के जो वस्त्र हैं ये पहने जाते हैं। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, उसके बाद अपन आगे का देखते हैं। ठीक है, भील महिलाओं के द्वारा और कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, एक इनके द्वारा पहना जाता है कछाऊ। क्या बोलते हैं, कछाऊ। किसको बोलते हैं कछाऊ, भील महिलाओं के द्वारा घुटने तक एक लहंगा पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कछाऊ। और कैसा होता है ये लहंगा, ये होता है लाल और काले रंग का। तो किसके द्वारा, भील महिलाओं द्वारा। तो किसके द्वारा पहना जाता है, भील महिलाओं द्वारा। कैसे रंग का होता है, ये होता है लाल व काले रंग का, लाल व काला लहंगा होता है, लाल व काला लहंगा होता है। और ये जो लहंगा होता है ये घुटनों तक पहने जाने वाला लहंगा होता है। तो कहाँ तक होता है, घुटनों तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, घुटनों तक, घुटनों तक का लहंगा होता है, भील जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, लाल और काले रंग का होता है, उसको क्या बोलते हैं, कछाऊ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। एक आदिवासी महिलाएं जो हैं उनके द्वारा एक वस्त्र पहना जाता है, उसको बोलते हैं फड़का। फड़का नाम सुना होगा आप सबने, फड़का। तो मुख्यतः कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो ये मुख्यतः पहना जाता है कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहना जाता है। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो वस्त्र पहनती हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं फड़का। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फड़का क्या है, तो फड़का क्या है, कथोड़ी जाति की महिलाओं द्वारा मराठा अंदाज में पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फड़का। तो कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यह मुख्यतः पहना जाता है कथोड़ी जाति की महिलाओं द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, कथोड़ी जाति की महिलाओं के द्वारा, और कौन से स्टाइल में पहनती है, तो मराठा अंदाज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मराठा अंदाज में पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फड़का। एक होता है खूसनी, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, खूसनी क्या है, खूसनी क्या है। तो अगर आपको कोई भी जाति नहीं दे रखी आदिवासियों की, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। तो खूसनी क्या है, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो खूसनी वस्त्र जो है ये पहना जाता है कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है खूसनी क्या है। तो पहली बात आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है,
तो ये पहना जाता है कंजर जाति की महिलाओं द्वारा। तो कंजर जाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, कंजर जाति की महिलाओं का वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र। तो खूसनी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे खूसनी क्या है तो आराम से बता सकते हैं, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो है वो क्या कहलाता है? खूसनी कहलाता है। एक होता है चक्का सवेरा। चक्का सवेरा वस्त्र, ये भी एक वस्त्र है। कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहना जाता है चक्का सवेरा वस्त्र। तो ये भी क्या है? ये भी एक वस्त्र का नाम है, चक्का सवेरा। तो यह आपको ध्यान रखना है, चक्का सवेरा कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? तो ये है कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है? तो कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा वस्त्र पहना जाता है? तो ये है चक्का सवेरा वस्त्र। और कौन कौन से वस्त्र हैं जो कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं? एक होता है झुलकी। क्या होता है? झुलकी। कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? तो झुलकी वस्त्र जो है ये पहना जाता है गरासिया महिलाओं के द्वारा। कैसा होता है झुलकी वस्त्र? झुलकी जो होता है ये कमीज के जैसा वस्त्र होता है, यानी कि एक शर्ट जैसा वस्त्र होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कई महिलाएं ऊपर शर्ट पहनती हैं, ठीक है, घाघरे के ऊपर शर्ट पहनती हैं आदिवासी क्षेत्र के अंदर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं झुलकी, जो कि मुख्यतः गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और कैसा होता है? कमीज जैसा वस्त्र। तो झुलकी क्या है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि झुलकी क्या है? तो गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला कमीज जैसा वस्त्र क्या कहलाता है? झुलकी। तो एक तो इसमें क्या पूछ सकता है कि कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? तो ये है गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गरासिया जाति। और होता कैसा है? तो कमीज के जैसा वस्त्र होता है, यानी शर्ट जैसा वस्त्र। तो कमीज जैसा वस्त्र होता है, यह आपको ध्यान रखना है। झुलकी क्या है? तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है झुलकी क्या है, तो आप आसानी से कर सकते हैं झुलकी क्या है। एक होता है रेजा। तो रेजा किसको बोलते हैं? सहरिया जाति की जो महिलाएं हैं उनके वस्त्रों को बोला जाता है रेजा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रेजा क्या है। तो अगर प्रश्न बने कि रेजा क्या है, तो सहरिया जाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेजा। तो कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? तो मुख्यतः सहरिया जाति की महिलाओं के द्वारा। तो इसमें एक तो क्या पूछा जाएगा? कोई भी वस्त्र है, पहली बात तो ये है क्या, जैसे कि रेजा क्या है, झुलकी क्या है, चक्का सवेरा क्या है। तो ये आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं उनके नाम है। जैसे कि हमने देखा झुलकी है, ये गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। चक्का सवेरा कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। खूसनी जो है ये कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और फड़का जो है ये कथोड़ी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो हम रेजा के बारे में देख रहे थे। रेजा जो है ये है सहरिया जाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। तो कौन सी जाति? सहरिया जाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तो यह आपको ध्यान रखना है, रेजा क्या है। तो आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसके भी कई नाम हैं। तो उनको किस किस नामों से बोला जाता है, किन किन नामों से उनकी जो ओढ़नी है उनको बोला जाता है। अगर किसी भी नाम के पीछे भात लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? भात लगा हुआ है, तो वो क्या है? वो आप समझ जाना कि आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है।
जैसे कि तारा भात हो गई। तो तारा भात क्या है? आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। जैसे कि कैरी भात हो गई, कैरी भात। और क्या बोलते हैं? एक मिर्ची भात भी होती है। तो मिर्ची भात क्या है? आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। एक होती है जवार भात। तो क्या बोलते हैं? जवार भात। जवार भात क्या है? ये भी आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। और कौन सी होती है? एक बोलते हैं पुतली भात। कौन सी होती है? तो आप देख सकते हैं इन सब के लास्ट में क्या है? भात आ रहा है। सबके लास्ट में क्या आ रहा है? भात। जैसे कि तारा भात, कैरी भात, मिर्ची भात, जवार भात, पुतली भात। तो अगर नाम के पीछे भात लगा हुआ है, इसका मतलब आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी की बात हो रही है। तो आप समझ जाओगे अगर किसी भी शब्द के पीछे भात लगा हुआ है तो वो क्या है? आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। एक इस क्षेत्र की जो लड़कियां होती हैं, आदिवासी क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, उनके द्वारा भी ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो आपने देखा होगा आदिवासी क्षेत्र में जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो भी घाघरा ओढ़नी पहनती हैं। तो लड़कियों की जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कटकी। उसको बोलते हैं कटकी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कटकी क्या है, तो आदिवासी क्षेत्र में लड़कियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? वो कहलाती है कटकी। तो कटकी क्या है? आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों द्वारा, तो आदिवासी लड़कियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, लड़कियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? ये कहलाती है कटकी। ये जो कटकी है इसको और किस नाम से बोलते हैं? जैसा कि हमने देखा आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। जैसे कि तारा भात, मिर्ची भात, जवार भात, ये अभी हमने देखा था। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावली भात। तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं पावली भात। तो पावली भात क्या है? तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है। पावली भात जो है ये आपको खासकर याद रखना है। ये क्या है? आदिवासी क्षेत्र की लड़कियों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं? पावली भात बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? कटकी बोलते हैं। तो कटकी या फिर पावली भात क्या है? तो आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा, आदिवासी क्षेत्र की लड़कियों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी है उसको बोलते हैं कटकी या फिर पावली भात। तो दोनों शब्द जो हैं, दोनों नाम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने आज की क्लास में आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कुछ वस्त्रों के बारे में देखा। राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कुछ वस्त्रों के बारे में देखा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।